15 सितंबर 2025 सोमवार को रायपुर में एक बड़ा आयोजन हुआ। आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना पर स्टेक होल्डर वर्कशॉप। सुनने में तो काफी गंभीर और सम्मानजनक लग रहा था, लेकिन अंदर की खबर कुछ और ही थी। आंकड़े जब सामने आए तो लोग दंग रह गए। बताया गया कि देश में सबसे ज्यादा फर्जी क्लेम छत्तीसगढ़ से दर्ज हुए हैं। और तो और फर्जी अस्पतालों की संख्या के मामले में हमारा राज्य देश भर में चौथे स्थान पर है। ये खबर सुनकर आप भी चौंके होंगे, लेकिन इस फर्जीवाड़े की कहानी थोड़ी लंबी है, आपको ठहर कर सुननी होगी। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। 15 सितंबर 2025 सोमवार को रायपुर में आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के स्टेक होल्डर वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, जिसमें यह जानकारी दी गई कि छत्तीसगढ़ में देश में सबसे अधिक फ्रॉड क्लेम पाए गए हैं और ऐसे अस्पतालों की संख्या के मामले में छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पर है। आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना पीएमजे का पूरा नाम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का कैशलेस और पेपरलेस स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है। यह योजना द्वितीयक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती होने के खर्चों को कवर करती है। यह योजना 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी। इसके बाद 11 सितंबर 2024 में इसमें 70 साल तथा उससे ऊपर के सभी बुजुर्गों को शामिल कर लिया गया था, जिसके तहत उन्हें साल में अतिरिक्त 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज मिलता है, चाहे उनकी आय कितनी भी हो। इसका नाम वय वंदन योजना दिया गया है। गहराई से देखेंगे तो ज्ञात होगा कि इस पीएमजे के माध्यम से केंद्र सरकार ने अपनी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की भूमिका को त्याग कर वित्तीय प्रदाता की भूमिका में आ गई है। आइए छत्तीसगढ़ में पीएमजे के फ्रॉड क्लेम पर पहले बात करते हैं। हमने पहले ही बताया कि 15 सितंबर 2025 को रायपुर में हुई आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के स्टेक होल्डर वर्कशॉप में यह जानकारी दी गई थी कि छत्तीसगढ़ में देश में सबसे अधिक फ्रॉड क्लेम पाए गए हैं और ऐसे अस्पतालों की संख्या के मामले में छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पर है। इसके अलावा भी पहले से समाचार पत्रों के हवाले से खबर है कि छत्तीसगढ़ में पीएमजे का फ्रॉड क्लेम किया जाता रहा है। फरवरी 2025 में भी इस बात का खुलासा हुआ था कि छत्तीसगढ़ के निजी अस्पताल पीएमजे में फर्जी क्लेम करते हैं। इसके तहत 28 अस्पतालों में छापेमारी भी की गई थी। जांच के बाद 15 अस्पतालों को योजना से बाहर कर दिया गया। वहीं कई अन्य को निलंबित भी किया गया था और कुछ को चेतावनी भी दी गई थी। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से छत्तीसगढ़ को ऐसे अस्पतालों की लिस्ट कुछ इनपुट के साथ भेजी गई थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया के निर्देश पर हेल्थ कमिश्नर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला की अगुवाई में एक विशेष जांच टीम गठित की गई। 29 जनवरी को 14 टीमों ने एक साथ रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर सहित आसपास के निजी अस्पतालों पर छापेमारी की। जांच में अधिकांश अस्पतालों में आयुष्मान योजना में मरीजों से नगद पैसा लेने, एमबीबीएस डॉक्टर का ना होना, अस्पताल में नर्स का नहीं होना और पैथो जांच का स्कैन्ड सिग्नेचर वाली रिपोर्ट मिली। नियमानुसार पैथो टेस्ट की ओरिजिनल सिग्नेचर की रिपोर्ट होनी चाहिए। इन निजी अस्पतालों ने गरीबों के इलाज के नाम पर फर्जी क्लेम कर सरकारी कोष को लूटा। कई अस्पताल बिना डॉक्टर के मिले तो बिलासपुर के मार्क अस्पताल में निरीक्षण के समय एमबीबीएस डॉक्टर के बजाय आयुर्वेदिक डॉक्टर मिले। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि अस्पतालों के रजिस्टर में मरीजों की ज्यादा संख्या की एंट्री की गई थी, मगर अस्पताल में उतने मरीज मिले नहीं, अर्थात ज्यादा मरीज दिखाकर आयुष्मान योजना को चूना लगाया गया। जांच के दौरान टीमों को यह गड़बड़ी भी मिली कि कई अस्पतालों में स्वस्थ बच्चों को बीमार बताकर एनआईसीयू में डाल दिया गया। दरअसल कई अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी फ्री है। ऐसे मामले में आयुष्मान से वसूली के लिए स्वस्थ बच्चों को भी बीमार बताकर उनका इलाज शुरू कर दिया जाता है। छापेमारी के दौरान जिन अस्पतालों में गड़बड़ियां मिली, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जवाब मिलने के बाद स्वास्थ्य संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने गंभीर गड़बड़ियों वाले 15 अस्पतालों को आयुष्मान योजना से बाहर कर दिया। इन सभी को राज्य सरकार के इम्पैनल लिस्ट से बाहर कर दिया गया था।
इनमें छत्तीसगढ़ के कई बड़े शहरों के बड़े अस्पताल शामिल हैं, जैसे रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग के कई बड़े नामी गिरामी अस्पताल शामिल हैं। आपको बता दें कि फरवरी 2025 में राज्यसभा में सरकार से सवाल किया गया था कि क्या आयुष्मान योजना में प्राइवेट हॉस्पिटल द्वारा फर्जी बिल बनाने के मामले सामने आए हैं। अगर हाँ, तो इसका राज्यवार और अस्पतालवार ब्यौरा क्या है, फर्जी बिल बनाने वाले अस्पतालों पर क्या कार्रवाई की गई, सरकार इस संबंध में क्या कार्रवाई कर रही है। इसके जवाब में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की ओर से जानकारी दी गई थी। सरकार ने बताया था कि आयुष्मान योजना सरकार की प्रमुख योजना है। इसके तहत देश की आबादी के आर्थिक रूप से कमजोर निचले 40% हिस्से के 12.37 करोड़ परिवारों के करीब 55 करोड़ लाभार्थियों को हर साल 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाता है। हाल ही में इस योजना में 4.5 करोड़ परिवारों को 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को वय वंदना कार्ड के साथ एबीपीएमजे में शामिल किया गया। इस योजना में होने वाली किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोकने और इसका पता लगाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए में राष्ट्रीय धोखाधड़ी विरोधी इकाई का गठन किया गया है। यह धोखाधड़ी से संबंधित मुद्दों की जांच करती है। एनएएफयू ने 6.66 करोड़ दावों में से प्राइवेट हॉस्पिटल के 562.4 करोड़ रुपए के 2.7 लाख क्लेम फर्जी पाए, जिन्हें रिजेक्ट किया गया। सरकार के जवाब से स्पष्ट है कि उस समय उत्तर प्रदेश में फर्जी क्लेम के सबसे ज्यादा मामले 13,902.94 लाख रुपए के तथा दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ में 12,034.28 लाख रुपए के थे। माह फरवरी में फर्जी क्लेम के मामले में छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर था, लेकिन 15 सितंबर 2025 को हुए वर्कशॉप में बताया गया कि यह देश भर में पहले नंबर पर है। जाहिर है कि छत्तीसगढ़ में फर्जी क्लेम के मामले तुलनात्मक रूप से बढ़े हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले पीएमजे के तहत निजी अस्पतालों में भी गर्भवती महिलाओं को प्रसव की अनुमति थी, लेकिन यह पाया गया कि निजी अस्पतालों में नॉर्मल डिलीवरी करवाने के स्थान पर उनका सिजेरियन ऑपरेशन द्वारा प्रसव कराया जा रहा है। उसके बाद से सरकार ने निजी अस्पतालों में पीएमजे के तहत प्रसव कराने पर रोक लगा दी तथा इसके लिए केवल सरकारी अस्पतालों को मान्यता दी गई। अब आप पूछेंगे कि भला निजी अस्पतालों में सिजेरियन ऑपरेशन से प्रसव कराने पर अस्पताल या डॉक्टर को क्या लाभ होता था, तो इसका जवाब है कि नॉर्मल डिलीवरी में कम पैसे मिलते थे तथा सिजेरियन ऑपरेशन से ज्यादा पैसे मिलते थे। इस कारण से निजी अस्पतालों में सिजेरियन ऑपरेशन से प्रसव कराने को प्राथमिकता दी जाती थी। इतना ही नहीं, निजी अस्पतालों में कैंसर का डर दिखाकर गर्भाशय निकालने के भी ऑपरेशन किए जाते थे। इस कारण से पीएमजे के तहत निजी अस्पतालों को गर्भाशय के ऑपरेशन करने से अलग कर दिया गया। इससे जुड़े कुछ तथ्य हैं, आइए उन्हें भी देखते हैं। 3 अगस्त 2019 की खबर के अनुसार आयुष्मान भारत की ताजा रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ था। इस चौंकाने वाले आंकड़े ने प्रदेश में तहलका मचा दिया था। गर्भाशय निकालने में छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर था। डॉक्टर्स ने 7 महीने में 3,658 महिलाओं के गर्भाशय निकाले थे। रिपोर्ट में बताया गया कि 94.5% ऑपरेशन निजी अस्पतालों में हुए थे। आयुष्मान भारत और यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम को लेकर सरकार कंफ्यूजन में थी। इतनी बड़ी संख्या में गर्भ निकाला जाना चिंता का विषय है। छत्तीसगढ़ में कुछ साल पहले गर्भाशय कांड के बाद राज्य सरकार की गठित समिति की रिपोर्ट के बाद महिलाओं के गर्भाशय निकालने के पहले शासन की अनुमति लेना अनिवार्य हो गया था। आयुष्मान में साफ है, शासन की अनुमति होनी चाहिए। इसमें शासकीय अमला भी दोषी हो सकता है जो अनुमति दे रहा है, इसकी जांच की जानी चाहिए। महिलाओं के गर्भाशय निकालने के मामले में छत्तीसगढ़ के पहले नंबर पर होने पर कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने भी सवाल उठाए थे। कहा था कि प्रतिशत दुखद और चौंकाने वाला है। छत्तीसगढ़ में गर्भाशय कांड के बाद बनी गाइडलाइन को कैसे शिथिल किया गया, यह अपने आप में जांच का विषय है। स्टेट नोडल एजेंसी इसे कैसे कंट्रोल नहीं कर पाई, ये बड़ा सवाल है। सबसे दुखद यह है कि कम उम्र की महिलाओं के गर्भाशय निकाले गए। इसकी जांच होनी चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए।
दरअसल रिपोर्ट के अनुसार देश की आयुष्मान भारत योजना के तहत हुए ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ में 21.2% महिलाओं के गर्भाशय निकाले गए। उत्तर प्रदेश में 18.9%, झारखंड में 12.3%, गुजरात में 10.8%, महाराष्ट्र में 9% और कर्नाटक में 6.6% गर्भाशय निकालने के मामले क्लेम किए गए। आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं गरीबों के लिए एक सहारा थी। उन्हें आस थी कि सरकार को उनके स्वास्थ्य की चिंता है, लेकिन हमारी भ्रष्ट व्यवस्था ने इसे धंधेबाजों का दवाखाना बना डाला है। लेकिन सवाल अब भी यही है कि क्या आयुष्मान भारत योजना से देश का स्वास्थ्य सुधरेगा या फिर फर्जी क्लेमों की रिपोर्ट कार्ड में छत्तीसगढ़ अगली बार पहले नंबर पर आकर गर्व महसूस करेगा। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें और हमें हौसला दें कि हम ऐसी ही खबरें आप सबके बीच लाते रहें। आप कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव भी दे सकते हैं। जरूरी बात में फिर होगी बात।